झोपड़ी में लग्जरी हाउस, रन ऑन रोड झोपड़ी व्हीकल हाउस। विराजपुर नाम के गांव में कपाड़िया नाम के व्यक्ति के दो पोते थे, नितिन और राज। उन दोनों में नितिन बहुत अच्छा लड़का था। राज लालची था। वो हमेशा इसी ताक में रहता था कि वो घर वो खुद हड़प ले। एक दिन कपाड़िया ने अपने दोनों पोतों को बुलाया और कहने लगा, देखो बच्चों, मुझे तुम दोनों बहुत ज्यादा पसंद हो और जैसा तुम दोनों पसंद हो, ये झोपड़ी भी मुझे बहुत पसंद है। मेरी इच्छा है कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों इस झोपड़ी की अच्छी तरह देखभाल करो। तब राज, अरे दादाजी, हमारे समझ में नहीं आता कि आप क्या हैं और आपका ये सब काम क्या है। अब आपके मरने के बाद भी क्या हमें इसी झोपड़ी में रहना होगा? दादाजी जल्दी से जाओ आप, मेरी पत्नी भी आपकी सेवा करते करते थक गई है। कहकर चला गया। राजू की बातों से दुखी हुए अपने दादाजी को देखकर नितिन, ओ दादाजी, मेरे प्यारे प्यारे दादाजी, आप न फिक्र करो जी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा दादाजी। आपके जाने के बाद आपका ये फोटो मैं यहीं टांग कर अपने पास ही रखूंगा। इतना ही नहीं, मैं इस झोपड़ी को अपने साथ ही घुमाऊंगा जहाँ भी जाऊंगा दादाजी। उसकी ये बातें सुनकर कपाड़िया बहुत खुश हुआ। अरे तुम हो मेरे असली पोते, मेरी बात मानोगे तो तुम खुशहाल रहोगे बेटा। बस बेटा, मैं अब जा रहा हूँ, तुमसे विदा ले रहा हूँ। बाय 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 बेटा, बाय। कहकर उसी वक्त अपने प्राण त्याग दिए। बाद में नितिन ने अपने दादाजी के अंतिम संस्कार के लिए पैसे खुद खर्च किए। बाद में कुछ दिनों बाद राजू नितिन के पास आया और कहने लगा कि दादाजी ने ये झोपड़ी उसके नाम किया है और उसने कागज पत्र दिखाए। तब नितिन, अरे देखो भैया, दादाजी ने बहुत पहले ही कहा था कि तुम बहुत बड़े कमीने हो, पर तुम मुझे पसंद हो क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो। मैं ये जमीन तुम्हारे नाम ही कर देता हूँ, पर ये झोपड़ी दादाजी को बहुत पसंद थी, इसीलिए मैं इस झोपड़ी को अपने गाड़ी के साथ फिट कर दूंगा और मैं उसी झोपड़ी में रहूंगा। जहाँ ये झोपड़ी होगी वहीं मेरा घर होगा। कहकर उसने राज के नाम वो कागज कर दिए। उसके बाद नितिन ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और उस झोपड़ी को अपने गाड़ी के साथ फिट कर लिया। उसके बाद उस झोपड़ी में उसने अपने सहूलियत के कुछ चीजों को फिट किया और फिर गाड़ी को चलाते हुए उस झोपड़ी के साथ घूमने लगा। यदि कोई अपने परिवार के साथ टूर पर जाना चाहता तो वो अपनी झोपड़ी में ही लोगों को बिठाकर टूरिस्ट की तरह घुमाता। यूं लोगों को भी झोपड़ी में टूर जाने में मजा आता था, इसलिए वो झोपड़ी वैन किराए पर लेते और उसमें घूमने में आनंद पाते। इस तरह नितिन खूब पैसे कमाने लगा। ये देखकर राज ने एक दिन सब गांव वालों को इकट्ठा किया और नितिन को बुलाकर और गांव वालों से, ये झोपड़ी हमारे दादाजी ने हमें दी थी, इसमें मेरा भी आधा हिस्सा है, इसलिए नितिन इस झोपड़ी से जो पैसे कमाता है उसमें आधा हिस्सा मेरा है। तब नितिन, अरे भैया, तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते, मैं दे देता। अब इसके लिए पंचायत बुलाने की क्या जरूरत थी भैया? तब एक औरत, अरे बेटा नितिन, अच्छाई की भी एक हद होती है, इतने भोले क्यों हो बेटा? इस कमीने ने तुम्हारी सारी जमीन हड़प ली और अब तुम्हारी कमाई भी मानना चाहता है। अगर ऐसा ही रहा तो तुम सड़क पर भीख मांगने लगोगे। यूं सब गांव वाले राजू को डांटने लगे तो राजू और उसकी पत्नी वहां से चले गए। उस दिन रात को नितिन और उसका दोस्त लोकेश गांव के बाहर आराम से पार्टी कर रहे थे। उन दोनों से छुपकर दूसरी ओर से राजू आया और उसने झोपड़ी को आग लगा दी और वापस जाने लगा। झोपड़ी को आग लगा देख नितिन और उसके दोस्त दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। उन्हें दूर भागता हुआ राजू नजर आया। क्योंकि बेचारे नितिन के पास पानी भी नहीं था तो उसका सारा वैन जलकर राख हो गया। ये देखकर नितिन का दोस्त लोकेश, देखा तुम्हारा भाई कितना बड़ा कमीना है, उसे अपने नजदीक भी भटकने ना देना, हम बीमा के लिए अप्लाई करते हैं। तब नितिन, अरे यार, कल ही इंश्योरेंस खत्म हो चुका है, वो मौका भी गया हाथ से, सब खत्म हो गया यार। कहकर दुखी होने लगा।
यूं जब सारी आग ठंडी हो गई तब उसने देखा कि वैन के पास कुछ चीज चमक रही थी। तब लोकेश वहां गया। तब उसे वहां बहुत सारे चमकते हुए सोने के बिस्कुट नजर आए। तब उसने नितिन को बुलाया। लोकेश नितिन से, अरे यार, तुम्हारे दादाजी महाराज के पास सुनार का काम करते थे ना, तब जो सोना बचा था ये शायद वही है। उन्होंने इसे तुम्हारे लिए ही छुपा कर रखा था, इसीलिए ये तुम्हारे हाथ लगी है भैया। अगर तुमने गलती से भी राजू को इसमें से हिस्सा दिया तो मैं राजा के वंशजों को बोल दूंगा। वो वैसे भी जुए में बहुत पैसे हार गए हैं और इसी ताक में है कि कहां से पैसे लें, फिर वो तेरे पीछे लग जाएंगे बच्चू। तब नितिन ने लोकेश को वादा किया कि वो किसी को नहीं बताएगा। फिर उस सोना में से कुछ बेचकर उसने एक नई गाड़ी खरीदी और उसमें अपने दादाजी की याद में एक और झोपड़ी बनाया और फिर उसी तरह वो झोपड़ी को किराए पर देते हुए पैसे कमाने लगा।